Hi friends, today we will see modern India related questions. It will be mainly on Indian national movement after Quit India movement up till independence of India. So हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। इसके पहला सवाल है, यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है। एक पर्सनालिटीज़ B.R. अम्बेडकर, जमना लाल बजाज, एनी बेसेंट और गोपाल हरि देशमुख, और दूसरी उनकी संस्थाएं दी गई हैं। पुनर्विवाह मंडल, इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन, गांधी सेवा संघ, समाज समता संघ और इंडियन वीमेन एसोसिएशन। इसको मैच करना है, तो इसका सही आंसर ए है। इसमें B.R. अम्बेडकर जो थे वो समाज समता संघ बनाए थे। जमना लाल बजाज जो थे वो गांधी सेवा संघ बनाए थे। एनी बेसेंट का था इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन और इंडियन वीमेन एसोसिएशन, और गोपाल हरि देशमुख का पुनर्विवाह मंडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का सवाल है। ब्रिटिश सोवरेंटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, मतलब फ्री इंडिया में ब्रिटिश सोवरेंटी चल रहा था। और दूसरा उसका रीज़न दिया है, ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो ये तो सही है, ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल को, बट ये ब्रिटिश सोवरेंटी कंटिन्यू नहीं हुआ था। तो ये डी इसका आंसर होगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही असर्शन रीजन का ही सवाल है। क्विट इंडिया मूवमेंट कुड नॉट अचीव इट्स गोल। इसमें दिया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अपना गोल नहीं वो अचीव कर पाया। उसका रीज़न दिया है, गवर्नमेंट ऑफ द डे अडॉप्टेड अ वेरी रिप्रेसिव पॉलिसी। तो इसमें दोनों सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर ए होगा। बोथ आर एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन दो लिस्ट दिया है। इसमें अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रिजोल्यूशन और डायरेक्ट एक्शन, और पर्सनालिटीज़ कौन वो मतलब उससे रिलेटेड थे, लॉर्ड लिनलिथगो, माउंटेगू, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी। तो इसका सही आंसर ए है। इसमें अगस्त डिक्लेरेशन जो था वो माउंटेगू का था, अगस्त ऑफर जो था लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था, अगस्त रिजोल्यूशन जो था वो गांधी जी का था, और डायरेक्ट एक्शन मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सत्याग्रह में फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दो स्टेटमेंट दिया है। जयप्रकाश नारायण एंड रामदीन मिश्रा वेयर इम्प्रिजन इन हजारीबाग जेल। इन दोनों को हजारीबाग जेल में इस मूवमेंट के दौरान वो जेल में डाल दिया गया था। और कांग्रेस रेडियो वाज इस्टेब्लिश्ड बाई उषा मेहता एज इट्स अनाउंसर। तो इसमें दोनों सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इसमें एरिया और पैरेलल गवर्नमेंट दिया है। तो जैसे दिया है टुमलुक मिदनापुर, तो उसमें जतिया सरकार अंडर सतीश सामंत। दूसरा है तालचेर उड़ीसा, पैरेलल गवर्नमेंट अंडर लक्ष्मण नारायण। सतारा प्रति सरकार अंडर नाना पाटिल। तो इसमें से सारा सही है, ऑल ऑफ द सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, कौन इसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं थे? उषा मेहता, अरुणा असफ अली, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी उसमें शामिल नहीं थे, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें से किस लीडर ने 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हो रहा था उसको डिफेंड करने से मतलब अपने आप को अलग कर लिया था? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वॉज अ मेजर वीमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ इन। अरुणा आसफ अली किस में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रही थी, किस मूवमेंट में? तो इसका आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, इसमें 4 पार्टीज़ का नाम दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी और जस्टिस पार्टी। और इसमें जैसे मतलब क्वेश्चन है, इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था, मुस्लिम लीग 1906, स्वराज पार्टी बना था 1923 मतलब 22 के बाद वो 23 में बना था, और जस्टिस पार्टी 1917 में। बट इसमें मतलब
ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर ये होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और इसके बाद दोनों पार्टी बनी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, टू इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो किस कब मतलब किस के तहत बना था? तो इसका आंसर है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद ही दोनों इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अभी हम लोगों ने देखा अरुणा आसफ अली थी वो। उसके बाद है दिल्ली कांग्रेस सेशन जो 14 जून 1947 को हुआ था। रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन पार्टीशन वाज पास, द सेशन वाज प्रिसाइडेड बाई, सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, एक कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि अब यहाँ पे इंडिया में रिवॉल्यूशन होगा, सो हम लोगों को जल्दी छोड़ देना चाहिए? तो वो लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट, पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस इंडिया के कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का कब पार्ट बना था? तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ इंडियन नेशनल आर्मी के बोस से पहले कौन थे? तो इसका आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट, हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू बोस, मतलब बोस को उनका इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज किसने दिया था? तो इसका आंसर है रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे बना था? तो इसका आंसर है सिंगापुर। उसके बाद है 1947 में पावर ट्रांसफ़र के समय किस स्टेट में कांग्रेस वेल डेवलप्ड थी? तो इसका आंसर है मैसूर। उसके बाद द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड गवर्नर जनरल कौन थे? पहले और लास्ट इंडियन? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ब्रिटेन में पीएम कौन थे? तो इसका आंसर है चर्चिल। नेक्स्ट, इसमें से CR फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना डायलॉग और वेवेल प्लान, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो 1 3 4 2, CR फॉर्मूला, गांधी जिन्ना डायलॉग, और उसके बाद वेवेल प्लान, और देन कैबिनेट मिशन, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फिर सी राजगोपालाचारी प्लान, वेवेल प्लान, माउंट बेटन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान, तो इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा सी राजगोपालाचारी प्लान, उसके बाद वेवेल प्लान, उसके बाद होगा कैबिनेट मिशन प्लान, और लास्ट में होगा माउंट बेटन प्लान। उसके बाद फिर असर्शन रीजन का सवाल है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग दोनों का मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में कॉमन मतलब वो हैट्रेड था। उसका रीज़न है कि जिन्ना ने मुस्लिम को बोला था उससे अलग रहने के लिए। तो इसका दोनों सही है और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।